नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी की। सवाल यह है कि आखिर क्यों ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन बन गए हैं? क्यों इजराइल को ईरान से सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है? और क्यों दुनिया को डर है कि अगर यह टकराव बढ़ा तो ग्लोबल वार जैसी स्थिति बन सकती है? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन से। शाह का शासन 1979 से पहले ईरान पर शासन था शाह मोहम्मद रजी पहलवी का शासन पूरी तरह प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट माना जाता था। उस समय ईरान मिडल ईस्ट का सबसे तेजी से मॉडर्न होने वाला देश बन रहा था। वेस्टर्न लाइफस्टाइल तेजी से बढ़ रहा था। महिलाओं को मॉडर्न राइट्स दिए जा रहे थे। अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस था, लेकिन ईरान के बहुत से धार्मिक नेता और आम लोग इससे खुश नहीं थे। उनका मानना था कि शाह की सरकार एक डिक्टेटरशिप बन चुकी है, अमेरिका की पपट गवर्नमेंट है और देश की इस्लामिक आइडेंटिटी खत्म कर रही है। यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा आंदोलन, ईरानियन रेवोल्यूशन, इस्लामिक क्रांति। इस क्रांति के सबसे बड़े नेता बने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। वह एक पावरफुल शिया इस्लामिक क्लेरिक और शाह की नीतियों के सबसे बड़े विरोधी। शाह की सरकार ने उन्हें देश से एग्जाइल कर दिया था, लेकिन देश में उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती रही। 1978 और 1979 में पूरे ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ईरान वापस आए और ईरान को बना दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यहाँ से ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम की पूरी तरह बदल गई। देश में थ्योरेटिकल गवर्नमेंट स्थापित हुई, शरिया इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट लागू हुआ और ईरान ओपनली एंटी अमेरिका बन गया। यूएस अमेरिका से दुश्मनी 1979 में एक घटना हुई जिसमें ईरान और अमेरिका के रिश्तों पूरी तरह खत्म कर दिए। इसे कहते हैं ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। ईरान के रिवोल्यूशन स्टूडेंट ने यूएस एम्बेसी के तेहरान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 डेज तक हॉस्टेज बनाकर रखा। यह घटना दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक क्राइसिस में से एक थी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन को ख़त्म कर दिए और तभी से आज तक ईरान और अमेरिका के बीच डीप पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी बनी हुई है। इजराइल से दुश्मनी। इजराइल की इस्लामिक गवर्नमेंट बनने के बाद एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ईरान बनाम इजराइल। ईरान की सरकार का कहना है कि इजराइल ने पैलेस्टाइन टेरिटरी पर कब्जा किया हुआ है। इसी वजह से हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा जैसे ग्रुप को सपोर्ट करता है। इजराइल इसे अपने एक्सिस्टेंस के डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। इसी कारण दोनों देशों के बीच लगातार प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट और कवरेट ऑपरेशन होते रहते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम विवाद। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी जनरेशन के लिए है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और कई वेस्टर्न कंट्रीज मानते हैं कि ईरान सेक्रेटरी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी विकसित करना चाहता है। अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो मिडल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। इसी वजह से कई कॉर्पोरेट स्पोटेज ऑपरेशन हुए। ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मिस्टीरियस किलिंग हुई और 2010 में स्टक्सनेट साइबर अटैक से ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को डैमेज किया गया। 2015 न्यूक्लियर डील। 2015 में एक बड़ा डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हुआ जिसे कहते हैं JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील के तहत ईरान ने वादा किया कि यूरेनियम इनहेरिटमेंट लिमिट करेगा, न्यूक्लियर फैसिलिटी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए खोलेंगे। इसके बदले अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर लगे कई इकोनॉमिक सैंक्शन हटाने का वादा किया, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया। इसके बाद टेंशन फिर से बढ़ने लगे। वर्तमान स्थिति आज मिडल ईस्ट की सिचुएशन और सेंसिटिव हो चुकी है। रीजनल में लगातार मिसाइल अटैक, ड्रोन स्ट्राइक, प्रॉक्सी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, साइबर वारफेयर देखने को मिल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और ईरान का कहना है कि
अमेरिका और इजराइल मिडल ईस्ट में अपनी जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस बनाए रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका का यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं है। यह है आइडियोलॉजी की लड़ाई, जियोपॉलिटिकल की लड़ाई और मिडल ईस्ट डोमिनेंस की लड़ाई। अगर यह टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ग्लोबल सिक्योरिटी और ऑयल इकोनॉमी पर सकता है। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको दुनिया की सबसे जटिल घटनाओं को सरल भाषा में समझाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।